दोस्तों एक व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली थी। तभी दोस्तों जेलर साहब कहते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप अपनी आखिरी इच्छा बता दो। यहाँ पर सबकी आखिरी इच्छा पूर्ण कराई जाती है, तब उसको फांसी की सजा दिया जाता है। आखिर आपकी क्या आखिरी इच्छा है, आप भी बता दो, आपकी आखिरी इच्छा पूरी कराई जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही इतनी बात वो आदमी सुनता है जिसको फांसी होने वाली थी, वैसे वो कहता है हमें एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना है, हमारी आखिरी इच्छा यही है। इतनी बात जैसे ही जेलर सुनता है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही अपने साहब को ये खबर बताता है और वहां से पुलिस आते हैं और इसको पत्नी को घर से इसके पास लेके जाते हैं थाने में। तो दोस्तों जैसे ही पति पत्नी इकट्ठा होते हैं आखिर क्या होता है, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी में आप सभी को बताते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। तो दोस्तों यहाँ पर मोहन और रामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत अच्छा खासा बनता था, दोनों एक साथ रहते थे, दोनों ही एक साथ एक मोटरसाइकिल पर चलते थे। घर भले ही एक एक किलोमीटर दूर पर था लेकिन दोनों में बहुत अच्छी ही मित्रता थी, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि रामू कहते हैं चलो कहीं पैसे कमाने किसी शहर में चला जाए। श्यामू भी कहता है और मोहन भी कहता है चलो ठीक है चला जाए। तो जैसे ही मोहन और रामू दोस्तों शहर के लिए निकल जाते हैं, शहर में मुंबई शहर जाते हैं। मुंबई में दोस्तों एक फैक्ट्री रहती है, उस फैक्ट्री में दोनों काम करने लगते हैं। अच्छे अच्छे दोनों एक ही साथ एक रूम लेते हैं, उसमें खाना बनाते हैं और कंपनी में काम करते हैं। दोनों में खूब अच्छे से चल रहा था। अचानक दोस्तों जो मोहन होता है, मोहन को दोस्तों एक लड़की जो फैक्ट्री की होती है वो पसंद करने लगती है। इसे देखने के बाद रामू को चिढ़ पैदा होती थी। रामू कहता था मोहन से, मोहन उस लड़की को हमसे भी बात करा दो, हमें भी बात करना है इससे। तो जो मोहन होता है, मोहन कहता था हम नहीं करवाएंगे, अपने आप कहिए, इसमें हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों रामू बहुत ज़्यादा चिढ़ता था मोहन से। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अचानक एक दिन दोस्तों वो टिफिन लाती है और मोहन को दे देती है, जिसे रामू देखता है तुरंत ही जल जाता है। अब दोस्तों एक दिन की बात हुई, अच्छे से दिन चल रहा था। मोहन को दोस्तों अपने रूम पर बुलाती है और कहती है कि आप और चाय नाश्ता करके चले जाना। मोहन भी वहाँ पर चला जाता है, लेकिन दोस्तों मोहन के साथ कुछ गलत नहीं करता है क्योंकि दोस्तों मोहन की शादी हो चुकी थी। अब दोस्तों मोहन जाता है, चाय पानी पी के वहाँ से चला आता है वापस। और जो रामू जाता है, रामू दोस्तों उस लड़की के साथ जब मोहन चला आता है रामू उसके पास जाता है और ऐसी हाल उस लड़की का कर देता है जिससे लड़की की जान निकल जाती है। तो दोस्तों जो मोहन होता है, मोहन तुरंत पुलिस को बुलाता है और जो वहाँ से जो रामू था, रामू दोस्तों फरार हो जाता है। जो सारा केस होता है वो दोस्तों मोहन के ही ऊपर लग चुका था। अब दोस्तों मोहन को इसी के लिए फांसी की सजा होने वाली थी। तब दोस्तों जब आखिरी इच्छा पूछा पुलिस ने, जब फांसी की सजा सुनाई जानी, तो उसने जो बताया था कि मुझे अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना है, उसके बाद मुझे जो करना है करना। जैसे उसको पत्नी को वहाँ पर बुलाया जाता है जेल में। बुलाने के बाद दोस्तों एक माइक कमरे में लगाया जाता है, दोनों इकट्ठा होते हैं और तुरंत ही रोना शुरू कर देते हैं। पत्नी पूछती है जब हम थी तो आप उस लड़की से प्यार क्यों उसको मारा, क्यों प्यार किया। तो दोस्तों जो पति होता है उसका, मोहन कहता है हम गीता पर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि हमने ये मर्डर नहीं किया है, ना हमें कोई गलत संबंध था, हमने खाली प्रेम था, टिफिन दे देती थी और हमारी टिफिन ले लेती थी और अच्छी दोस्ती थी खाली, और कोई गलत बात नहीं थी। और दोनों आपस में खूब रोने लगते हैं, पूरी रात दोनों रोते हैं और कहते हैं कि मुझे इस न्याय पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जो निर्दोष है उसी को दोषी ठहराया जाता है और जो दोषी है उसको कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों माइक जो लगाई गई थी कमरे से, उससे दोस्तों जेलर और जो जितने भी अधिकारी थाने में थे सब दोस्तों सुन रहे होते हैं। बिहान दोस्तों जो मोहन की फांसी थी, मोहन की फांसी टाल दी जाती है और कहा जाता है कि फांसी अब परसों होगी। दोस्तों जैसे ही वहाँ के अधिकारी और जेल साहब इकट्ठा बैठते हैं और कहते हैं ये तो निर्दोष है, निर्दोष आदमी फंस चुका है, इसको यहाँ से निकालो, अरे दोषी तो रामू है, रामू को फांसी होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही परसों का दिन आता है साफ साफ वहाँ के अधिकारी लोग
कहते हैं इसमें तो मोहन की कोई गलती नहीं है, इसमें रामू की गलती है। तो दोस्तों रामू को पकड़ कर लाया जाता है जेल के अंदर और उसको फांसी की सजा होती है। और जो मोहन होता है, मोहन दोस्तों वहाँ से हंसी खुशी से अपने घर की ओर चला आता है। आखिर इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई कहानी में।